गुड इवनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन चल रहे थे और कहाँ तक हो गया था? प्रीति वाला क्वेश्चन हो गया था ना, प्रीति क्वीनी वाला। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 करना था। ट्राई किया आप लोगों ने? टाइम है ना, मिला होगा, बहुत व्यस्त आदमी सब। आठवां क्वेश्चन है, 7 खिलाड़ी पवन, अन्वेष, रघु, सुमन, उमाकर, वरुण दोपहर के भोजन के एक गोल मेज के चारों तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सात खिलाड़ी हैं तो मतलब सबसे पहले आप एरो बना लो उनका। तो 7 लोग हो गए अंदर। पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है। पवन के ठीक दाएं उमाकर है। जो तीसरा वाला पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है। पवन के ठीक दाएं उमाकर है, मतलब कहीं पर पवन को मान लो और पवन के ठीक दाएं उमाकर। ठीक है। पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है। पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक तरफ पवन है और एक तरफ सुमन है तो बीच में कौन है? तमन है, तभी तो पड़ोस कहा जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ से पड़ोस है ना। अगर आप कहते हैं कि पवन और सुमन के पड़ोस में तमन बैठा है तो दोनों के पड़ोस का मतलब है कि वो बीच में होगा। दोनों का मतलब क्या हुआ कि ये बीच में होगा इसके, तो जहां पवन होगा वहां सुमन। तो अब पवन ये है तो सुमन यहाँ नहीं हो सकता। रीजन, अगर सुमन यहाँ हो गया तो माता कहाँ बीच में, तो वहां बैठ ही नहीं पाएगा वो। इसका मतलब सुमन ये होगा और सुमन ये हुआ तो तमन यहाँ हो जाएगा। ठीक है। उमाकर और रघु के बीच में वरुण नहीं है, तो उमाकर अगर यहाँ पर है और रघु यहाँ पर है तो यहाँ पर वरुण नहीं है, तो वरुण यहाँ पर है। वरुण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर अन्वेष है, तो वरुण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर अन्वेष है, तो यहाँ अन्वेष है। ये बन गया आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी उमाकर की स्थिति बताइए, कि जो खिलाड़ी उमाकर है उसकी स्थिति क्या होगी। इसकी स्थिति बतानी है उमाकर की। ठीक है, अब उमाकर की स्थिति कैसे पता चलेगी? पढ़ो पहला। अन्वेष के ठीक दाईं ओर, क्या ये अन्वेष के ठीक दाईं ओर है? क्या उमाकर अन्वेष के ठीक दाईं ओर है? नहीं, बाईं ओर है, तो ये वाला पॉइंट गलत है। रघु के दाईं ओर दूसरा, अब चेक करो रघु कहाँ है। रघु ये है, तो रघु के दाईं ओर दूसरा उमाकर है? नहीं, रघु के बाईं ओर दूसरा है। तीसरा, सुमन के दाईं ओर तीसरा। अब सुमन के पास पहुंचो। सुमन ये है, सुमन के दाईं ओर तीसरा, तो सुमन का दायां इस तरफ होगा, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। तो उमाकर कहाँ बैठा हुआ है? सुमन के दाईं ओर तीसरा बैठा हुआ है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपके पिछले साल का क्वेश्चन है, 2020 का। एसएससी जेईई के 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि एक गोल मेज है, उस गोल मेज के पैर 6 लोग एक दूसरे को बैठे हुए हैं, तो 6 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब अगर 6 लोग बैठे हुए हैं तो आगे का क्वेश्चन पढ़ के देखो उसका क्या है। इस तरह बैठे हैं कि सी, वाई और जेड क्रम में थे।
सी, वाई और जेड एक साथ बैठे हैं। अब ये नहीं पता है कि कौन किधर बैठा है, बस ये पता है कि दोनों तीनों, जैसे सी बैठा है तो उसी के बगल में वाई है, उसी के बगल में जेड है। लेकिन ये कैसे भी हो सकते हैं, सी बीच में हो सकता है, वाई इधर हो सकता है, जेड इधर हो सकता है। सी हो सकता है कि किनारे हो, जेड इधर हो, वाई हो। तो अब ये कंफर्म नहीं है, तो ये वाला भी हम नहीं कर सकते। यू वाई के बाईं ओर लेकिन जेड के दाईं ओर था, ये कंफर्म है। तो ये वाली लाइन कंफर्म है, यू जो है वो वाई के बाईं ओर है। तो वाई अगर इसको मान लें तो यू इसके बाईं ओर है, लेकिन जेड के दाईं ओर, जेड के दाईं ओर था, तो जेड का दायां किधर होगा? भाई जेड यहां होगा तभी तो होगा ये। तो हमें कहा जा रहा है कि यू जो है वाई के बाईं ओर है, तो वाई के बाईं ओर हो गया और जेड के दाईं ओर हो गया, कंफर्म हो गया। वी यू के सामने, वी जो है यू के सामने है, तो वी जस्ट इसके सामने है, लेकिन एक्स के बाईं ओर है। अगर एक्स का बाईं ओर तो एक्स यहां पर होगा, तभी तो वी होगा। वी यू के सामने है लेकिन एक्स के बाईं ओर है, तथा डब्ल्यू के दाईं ओर बैठा था, तो डब्ल्यू ये हुआ, तब ये वाई हो जाएगा। वाई के ठीक सामने कौन बैठा है? तो वाई के ठीक सामने कौन बैठा है? वाई के ठीक सामने एक्स बैठा है। आंसर ठीक है, ये आंसर एक्स। आसान था क्वेश्चन, कोई ज्यादा दम नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, सबको बन गया। तो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? सर्कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? बाया दाया अगर आपका सही है, सर वो सी नहीं था। कहाँ सी नहीं है अंकित? सर सी कहाँ गया? यू वाई के बाईं ओर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सी नहीं आया होगा। अब नहीं है क्वेश्चन में तो क्या करें? अब बताओ, सी का कोई स्टेटमेंट इसने दिया है, सी वाई और जेड, उसका कोई रोल ही नहीं हुआ। भाई हम तो अपना क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हमसे ये बोला है कि 6 लोग हैं। अब अगर वो 7 कहता तो हम कहीं एक और बनाते। भाई हम तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, वो 6 ही लोग कह रहा है, हमने 6 बना लिए। कह रहा है सी वाई और जेड क्रम में थे, यू वाई के बाईं ओर है, तो यू वाई के बाईं ओर कर लिया, लेकिन जेड के दाईं ओर तो जेड के दाईं ओर कर लिया। वी यू के सामने है, वी यू के सामने कर लिया, लेकिन एक्स के बाईं ओर, तो वी एक्स के बाईं ओर भी हो गया, तथा डब्ल्यू के दाईं ओर, तो डब्ल्यू के दाईं ओर भी कर लिया। वाई के ठीक सामने कौन बैठा है? नहीं आया सी, तो नहीं आया। तो अब उन्होंने सी दिया, अगर 7 कहे होते तो हम बैठा लेते। ये भी आपके पेपर का ही है, ठीक है, ये 2020 ही का है। तो कंफ्यूज करने के लिए चाहे जो भी दिए हों, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, 8वां और 9वां। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2018 के हैं, ये सब 2018 तक का है। ये 2020 के हैं दोनों, ठीक है। देखो अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं, हाँ हो सकता है कि ये यू हो। क्या होगा? ये पॉसिबल है कि ये असल में यू वाई और जेड है ना, लिखने में गलती हो सकती है। जैसे जेड है, अब यहाँ देखो ये जेड है, ये यू है, वाई है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या होगा? ये यू हुआ होगा, वो सी जैसा बन गया है। समझ रहे हो? वो एक्चुअल में क्या होगा, वो यू होगा। तो अब बनाने में उसको सी बना दिया, यू के जो बना होगा, बस इतना ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 7वां पर्सन तो है ही नहीं वहां। सर वंस मोर प्लीज। हाँ मुजरा करेंगे अभी हम, वंस मोर बताते हैं तुम्हें हम। वंस मोर प्लीज, सॉल्व करो अपना। रेखीय क्रम व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो रेखीय व्यवस्था में आपका क्या होता है कि समझ में नहीं आया है तो बताओ, अभी जुड़े हो तो ना बताएंगे। अगर समझ में ना आया है तो फिर कह दो, तो कहेंगे सर समझ में नहीं आया है, हम समझ रहे हैं, तो कहोगे सर समझे में नहीं आया। 1A,
चलो देखो ठीक है, हम थोड़ा दोबारा समझा देते हैं। देखो यहाँ इसको हम लोगों ने क्या किया कि हमने सबसे पहले सर्कल बनाया, इस सर्कल में 6 लोग को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 और 6। हमने सबसे पहले पढ़ा यू वाई और जेड क्रम में थे, ठीक है, होने दो। यू वाई के बाईं ओर है, तो यू वाई के बाईं ओर, तो वाई इसको मान लोगे तो यू यहाँ हो गया इसका बायां, लेकिन जेड के दाईं ओर है तो जेड ये हो गया, जेड के दाईं ओर हो गया यू। वी यू के सामने है तो वी यू के सामने हो गया, लेकिन एक्स के बाईं ओर है तो एक्स ये है तो वी बाएं हो गया, और डब्ल्यू के दाएं हो गया वी। तो वाई के ठीक सामने कौन बैठा है, तो वाई के ठीक सामने एक्स बैठा है। अरे ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बस पढ़ने का समय लगेगा। रेखीय क्रम व्यवस्था में क्या होता है आपको एक समझा देते हैं पहले। ये करना क्या है, जैसे आप सर्कल में कर रहे हैं सब, अब इसको लाइन में करना होगा। जैसे रेखीय क्रम व्यवस्था जो रेखीय होता है वो लाइन में होगा, ऐसे होगा। अब लाइन में क्या होता है कि मान लो 5 लोग को बैठाना है, तो आप 5 लोग को इस तरह से बैठा देते हैं। अब इसमें से अगर हम कहें ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, और हम आपसे कहें सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी के बाएं दूसरा कौन है, तो सी के बाएं दूसरा ए होगा, ठीक है। हम कहते हैं ए के दाएं तीसरा कौन है, तो ए के दाएं तीसरा कौन है, ए के दाएं तीसरा डी होगा। ये एरो बताएगा ना आपको लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, इसका राइट किधर होगा, इधर। समझ गए? अच्छा बताइए, दाएं छोर से तीसरा कौन है, दाएं छोर से तीसरा कौन है, सी है। खत्म, क्वेश्चन खत्म, लीनियर खत्म। बायां दायां अगर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बायां दायां आ गया तो बन गया। अब मान लो हमने ये एरो ऐसे बना दिया, और हमने कहा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और हम आपसे कहते हैं कि 2 के ठीक बाएं कौन है, टू के ठीक बाएं कौन है, तो सबका आंसर आ रहा है 2 के ठीक बाएं 3 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिए हो ना? बस सिंपल वही है, लेफ्ट राइट पता करना। जिस तरफ एरो का हेड होता है वो आपका फेस को डिनोट करता है। तो मुंह अगर इधर है नीचे के साइड, साउथ जा रहे हो, इसका मतलब आपका ये एरो हो गया, तो ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नीचे की तरफ अगर एरो है तो ये साउथ है, इधर की तरफ है तो ईस्ट है, ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ है, और इधर है तो वेस्ट है। अब मान लो क्वेश्चन ने यही कह दिया कि सब साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो बनाना पड़ेगा ना नीचे। समझ गया ना? अगर वो कह देगा साउथ की तरफ देख रहे हैं तो एरो नीचे की तरफ होगा, अगर मैं कहता है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो सबको ऊपर की तरफ बना दो। बस सिंपल इतना है। क्वेश्चन शुरू करें? एक पंक्ति में बैठे एक साक्षात्कार समिति के 5 सदस्यों में 5 सदस्य हैं और पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, मतलब ये पंक्ति में है, ठीक है। बी बाई ओर है ई के। अब यहां देखो, अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है तो कोशिश करो सबका फेस एक तरफ मानने की, सबसे बेस्ट रहता है ये लेफ्ट मान लो, ये राइट मान लो। क्लियर? क्योंकि सबका फेस हम किधर मानेंगे, ऊपर की तरफ। इससे आसान हो जाएगा। जब फेस नहीं दिया गया है तो आप एक साइड लेके चलो, नॉर्थ, सॉल्व करने में आसान रहेगा। अगर फेस दे दिया कि साउथ देख रहा है, ईस्ट देख रहा है, तो अपना बना लो उसी तरफ से। नहीं दिया है तो अपना नॉर्थ की तरफ मान के चलो,
बायां दायां आपको पता ही होता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसे, ये लेफ्ट है ये राइट है। अब ये कह रहा है 5 सदस्यों में से बी बाईं ओर है ई के, बी बाईं ओर है ई के, तो जहां कहीं भी ई होगा तो ई के ठीक बाएं कौन होगा, ई के ठीक बाएं कौन है, बी है, तो बी यहां होगा, होगा भी इसके बाएं, बाएं यही होगा ना। ओके, मगर दाईं ओर है ए के, बी बाईं ओर है ई के, मगर दाईं ओर है ए के, तो ए का दाया ये हो गया, डी सी के दाईं ओर है लेकिन ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं देखो एरो बना लो अगर नहीं समझ में आ रहा, तो ई ये है, बी ये है, ए ये है। अब आपसे कह रहा है कि डी जो है सी के दाईं ओर है लेकिन ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर कौन, डी के बारे में बात हो रही है कि डी जो है वो ए के बाईं ओर है, तो ए का बायां इधर होगा, इसका मतलब डी यहां पर है, तो डी बाएं है ए के। अब डी अगर ए के बाएं है तो पूरी लाइन अब कंफर्म कर लो कि डी जो है वो सी के दाईं ओर है, तो डी जो है वो सी के दाईं ओर है, इसका मतलब सी यहां होगा, तभी तो इसका दायां डी होगा। अब पढ़ लो सारा, बी बाईं ओर है ई के, तो बी जो है ये ई के बाईं ओर हो गया, मगर दाईं ओर है ए के, तो ए के दाईं ओर हो गया, डी सी के दाईं ओर है तो डी जो है वो सी के दाईं ओर हो गया, और ए के कौन हो गया, बाईं ओर हो गया। बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, बीच में ए बैठा है, बीच में ए बैठा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5 लोग लाइन में बैठे हैं, ए सी व डी एक साथ बैठे हैं, डी ए व सी के बीच में बैठा है, 5 लोग हैं एक लाइन में, ए सी और डी एक साथ बैठे हैं, और डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है। तो देखो डी जो है वो ए व सी के बीच में बैठा है, तो आप कहेंगे सर जरूरी है कि ऐसा बने, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस क्या बन सकता है, सेकेंड केस बनेगा सी इधर हो जाए ए, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बताया ना कि बाएं दाएं कौन है। अगला पढ़ो तो शायद क्लियर हो जाए, ए बी के ठीक पीछे है, ए बी के ठीक पीछे है, तो अब यहाँ पे कोई एक चीज आपको लेना पड़ेगा, आगे पीछे लेना पड़ेगा, यहाँ पर कोई चीज आपको आगे पीछे मानना पड़ेगा। हेलो, आगे ये मान लो, पीछे इधर मान लो, इसको आगे मान लो इधर, और पीछे इधर मान लो। मतलब हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसको आगे मानेंगे, पीछे बढ़ेंगे तो पीछे मानेंगे। अब आपसे कह रहा है कि ए बी के ठीक पीछे है, तो ए बी के ठीक पीछे है, लेकिन ए यहां पर किसके पीछे है, ये तो डी के पीछे हो गया, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, क्योंकि यहां तो रख ही नहीं सकते आप। इसका मतलब ए जो है वो बी के ठीक पीछे है, तो ए ठीक पीछे मतलब बी यहां पर है, तो बी आगे हुआ ना उसके, ए अगर बी के पीछे है तो बी आगे हुआ, ठीक है। और ई सी के ठीक पीछे है, ई जो है सी के ठीक पीछे है, तो सी अगर ये है तो ई यहां कहीं होगा, उसके पीछे साइड होगा, मतलब इस साइड जाने पर आप पीछे जा रहे हैं और इधर जाने पर आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। अंत से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अंत से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो अंत किसको माना जाता है, आगे को या पीछे को, अंत किसे मानते हैं, अंत पीछे को माना जाता है, जो हमेशा पीछे रहेगा वही तो अंत माना जाएगा। अरे तुम क्लास में पीछे हो तो तुम अंत से हो, नंबर कम आए तो लास्ट से, इसका मतलब पीछे का मतलब हो गया सी, तो अंत से पीछे कौन, सी होगा, तो ए आंसर नहीं है, सी आंसर है, क्योंकि उन्होंने अंत से पूछा है, आपको कंफ्यूजन यही होगी।
कई लोग क्या करेंगे, ये आगे वाला कर देंगे कि ए होगा सर, नहीं वो आगे है, आगे को कभी अंत नहीं माना जाता, वो आगे जा रहा है, पीछे जो होता है उसको अंत माना जाता है। सब ठीक है, आगे बढ़े। जिनको अगर ऐसी दिक्कत आती है तो टिकट के लाइन में खड़े होकर के सोच लो, टिकट लेने गए हो 5 लोग, आगे पीछे सब खड़े हो, आंसर तुरंत आ जाएगा, बहुत 10 सेकंड का क्वेश्चन है केवल, बस दिमाग में थोड़ा होना चाहिए कुछ, है ना। अब बिल्कुल पैदल हो गए तो हम कुछ ना कर सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका क्या कह रहा है, अंत से दूसरा पोजीशन पूछा है। हाँ तो दूसरा स्थान ही तो है, ये पहला स्थान ही है और दूसरा स्थान सी है। अंत से पहला स्थान कौन, ये पहला स्थान अंत से, दूसरा स्थान ये अंत से। जिसे कहा नहीं जाता जिसके सबसे कम आते हैं, कहेगा बेटा हमने भी टॉप किया है लेकिन कहां से, पीछे से। वो भी बताता है ना कि हमने भी टॉप किया है लेकिन कहां से, पीछे से किया, ठीक है। तो एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है। ए जो है वो सी के दाईं ओर है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है, तो बी के बाईं ओर हो गया। ई सी के बाईं ओर है, ई सी के बाईं ओर है, और डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पे कौन बैठे हैं, तो पंक्ति का दोनों किनारा, एक बी बैठा है एक एफ बैठा है, आंसर है एफ बी। कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, खाली पढ़ने में टाइम लगेगा जो लगेगा। क्लियर हुआ, नहीं आ रहा क्या क्लियर, अरे थम्स अप करो, आ रहा है तो दिखाओ अंगूठा, अपना बड़ा बड़ा अंगूठा दिखाओ सभी। हाँ सही आ रहा है सर, ठीक, जल्दी बताओ आंसर फोर्थ का, फिर हम कर रहे हैं, कुछ करो तो। पी, आंसर दे रहा है पी है सर, पी। कितना टाइम लगा रहे हो, टाइम नहीं भैया, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 सेकंड, बहुत ज्यादा 20 ले लो। सर पी इज करेक्ट। चलो सॉल्व करते हैं, ये बायां छोर है, ये दायां है, पी एल वाई के मध्य में बैठा है, पी बैठा है एल वाई के मध्य में, एल एन के बाद बैठा है, एल एन के बाद बैठा है, एन डी के बाद बैठा है, एन डी के बाद बैठा है, डी बाएं छोर पर बैठा है, तथा टी आई के बाद बैठा है, टी आई के बाद बैठा है। बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, बाएं छोर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, पी है आंसर। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, पी हो गया। बी किसका आ रहा है, बेवकूफ, अगला क्वेश्चन है क्या, फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। सी के बाएं और कौन सा विद्यालय है, पांचवे का, दो भाई सब लोग जल्दी आंसर दो, आंसर आने लगे, शुरू हो गए हैं। एफ, अच्छा छठवें का भी आंसर दे रहे हो तुम लोग, अरे बस यही व्हाट्सएप पे भेजने का यही नतीजा है। आगे आगे का सॉल्व करोगे तुम लोग। सर पांचवें का बी है और सर छठवें का एफ है। ठीक है, तो पांचवें का हम लोग देखते हैं, सॉल्व हो गया होगा सबका। अरे सबका आंसर नहीं आ रहा भाई, 2-3 स्टूडेंट ही बार बार टाइप कर रहे हैं वही सब,
कर क्या रहे हो आप लोग? 5 विद्यालय एबीसीडी के मुख्य उत्तर दिशा में है, ऊपर की तरफ, मतलब ए ई तथा बी के मध्य में है, ए ई तथा बी के मध्य में है, जबकि ई डी के दाईं ओर है। ए ई व डी के मध्य में है, अच्छा बी में है, बी के मध्य में। सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है? सी के बाईं ओर बी है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 लड़के एबीसीडी पे एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर। देखो स्टूडेंट्स, पश्चिम की ओर बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है कि पश्चिम दिशा में ही बनाओ, ऐसे ही मान लो, कोई फर्क नहीं आएगा। अरे पश्चिम वाले को घुमा दिए, बायां दाएं तो वही रहेगा ना। एक कुर्सी ऐसे लटकी हुई है, उसको सीधा कर दिए, बस खत्म हो गया। तो आप ऐसे ही मानो, बायां दायां। डी ए व सी के मध्य में है, बी सी के तुरंत दाएं है, बी जो है वो सी के तुरंत है, तो डी ए व सी के मध्य में, तो डी ए व सी के मध्य में डी है। बी सी के तुरंत दाएं, तो बी सी के तुरंत दाएं है, किंतु एफ के बाएं है, किंतु एफ के बाएं है। ई दाएं कोने पर नहीं है, ई दाएं कोने पर नहीं है, ई दाएं कोने पर नहीं है, तो इधर होगा। दाएं कोने पर कौन है? तो दाएं कोने पर एफ है। दैट इज एफ। चलो, 5 मित्र एक बेंच पर पूर्व में मुंह करके बैठे हैं। ऋतिक अभी के बिल्कुल दाएं हैं, लेकिन राजन से बाएं तीसरा है। अजीत और जयंत साथ बैठे हैं, जयंत अजीत के दाएं बैठा है। 30 सेकंड दे रहे हैं, 30 सेकंड, सॉल्व कर तुरंत। आंसर आने लगा। सर राजन आंसर है, ठीक है, राजन आंसर है। देखो, 5 मित्र पूर्व की तरफ बैठे हैं, ऋतिक अभी के बिल्कुल दाएं बैठा है। ये लेफ्ट मान लो, ये राइट मान लो। इधर ऋतिक अभी के बिल्कुल दाएं है, तो अभी ये है, अभी के ठीक दाएं ऋतिक हो गया, लेकिन राजन से बाएं तीसरा है। और इधर ले लो, अभी ऋतिक, ठीक है। ऋतिक जो है वो अभी के बिल्कुल दाएं है, लेकिन राजन से बाएं तीसरा है, तो राजन से बाएं तीसरा कौन? ऋतिक की बात हो रही है, तो ऋतिक ये मतलब तीसरा है, तो 1, 2 और 3 ये जो व्यक्ति होगा वो राजन होगा। तो एक जगह ये बची हुई है, एक जगह ये बची हुई है, ठीक है। थोड़ा जगह देना पड़ेगा लिखने के लिए ना। तो राजन हो गया तीसरा। अजीत और जयंत साथ बैठे हैं, लेकिन अगली लाइन पढ़ लो, जयंत जो है वो अजीत के दाएं है, तो जयंत अजीत के दाएं है, मतलब अजीत यहां पर होगा और जयंत यहां पर होगा। क्लियर है? सबसे दाएं तरफ कौन बैठा है? सबसे दाएं तरफ राजन है। ये तो और भी आसान है। नहीं,
सर्कल वाले में तो थोड़ा टाइम भी लग रहा था, लाइन वाला तो क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? कोई प्रॉब्लम? किसी को पेट का दर्द, अपेंडिक्स वगैरह का दर्द? चलो ठीक है, बढ़िया है तुम लोग का, अच्छे अच्छे डायलॉग है तुम लोग के क्लास में है। सही है। तो आज भी कोई दर्द शुरू हो गया मुझे लग रहा है क्लास में। आज शायद दिमाग वाला कोई दर्द शुरू हुआ है। हाँ, दूर करेंगे, चलो जब आएगा चैप्टर तो दूर कर देंगे। अपेंडिक्स में शिकायत है सर, सर गरीबी स्टेप बाय स्टेप। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हुआ आपको सर्कल का और किसका? जो हमारा ये लाइन लीनियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपने देखा सिटिंग अरेंजमेंट में बाएं दाएं पे खेल है पूरा, समझ गया ना? स्टूडेंट को बड़ा टफ लगता है, पता नहीं क्या सिटिंग अरेंजमेंट, अरे तुमको बाया दाया आता है तुरंत आ जाएगा, अब तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं पता है तो फिर कोई कुछ क्या करें हम, बताओ। अगला इसी में अरेंजमेंट में ही एक टॉपिक होता है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी वही है, लाइन वाला ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। ये बेंच वगैरह पे जो बैठते हैं उस तरह से है, लेकिन ये इस तरह से नहीं लगेगा जैसा आप लीनियर अभी कर रहे थे, ऐसे नहीं लगता। ये होगा ये भी लाइन में ही। जैसे देखो, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है? अब ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ऑर्डर रैंकिंग में। तो आपको हम बता दें स्टूडेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला पहले तो याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला। अगर किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसका मतलब ये है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट से रैंक प्लस राइट से रैंक -1। ठीक है, ये करना है आपको, लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक, इस तरह करके आपको ऐसा बताना है। जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि मोहन है मान लो, ठीक है, क्लास में 31 विद्यार्थी हैं, तो अब एक क्लास में टोटल 31 लोग हैं, ठीक है, और किसी एक स्टूडेंट की रैंक दी जा रही है, जैसे मोहन की दे दी कि मोहन की रैंक ऊपर से कह लो 17वां है, तो नीचे से रैंक क्या होगा? अब आप सोचोगे फॉर्मूला सर, तो ऐसा कोई नहीं, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, टी इक्वल टू टॉप से रैंक प्लस बॉटम से रैंक -1। अगर उन्होंने बायां दाएं नहीं दिया है, लेफ्ट राइट नहीं दिया है, तो टॉप बॉटम है, खत्म। हमारी बात समझ में नहीं आ रही? बात तो एक है ना, लेफ्ट राइट जो है इसका मतलब टॉप बॉटम ही है वो, कि क्लास में टॉप से और बॉटम से दे दिया। तो अब आपको कह रहा है कि 31 विद्यार्थी है, इसका मतलब हमें टोटल स्टूडेंट पता चल गए। अब मोहन की रैंक ऊपर से 17वीं है, मतलब टॉप से रैंक जो है, टॉप रैंक 17वीं है, तो बॉटम बताना है हमें, बॉटम से फॉर्मूला रख दो, टी इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, तो ये हो गया 31, टॉप से हो गया 17,
ये हो गया बॉटम -1। तो बॉटम का मतलब हो गया, बॉटम की जो रैंक है वो हो गई 32 - 17। घटा लो कितना आया, 15। यही आंसर है। तो T इक्वल टू L प्लस R -1। टॉप से रैंक, बॉटम से रैंक, या लेफ्ट से रैंक, राइट से रैंक, देखो सब एक ही है। अब देखो हम बता दें क्या क्या एक है। ये चाहे लेफ्ट राइट बोले, टॉप बॉटम बोले, आगे पीछे बोले, इस तरह से, तो वो आपको करना है। तो ज्यादातर आपका यही आता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो फॉर्मूला सिंपल वही कर देना। क्वेश्चन करें अब, नोट हो गया? चलो शुरू करते हैं, नोट हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पहला वाला ही था। T इक्वल टू L प्लस R -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया आपका, 15 आया। दूसरा क्वेश्चन, सोहन ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 16 + 49 -1। कितना आंसर है? 64। भाई किसी को दिक्कत नहीं है ना कोई? रमन का प्रारंभ से 15वां है, अंत से 11वां है, कुल कितने लोग? 15 + 11 -1, 25 लोग। 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, अंत से उसका क्रम। 42 = 16 प्लस बॉटम -1। आंसर बताओ जल्दी, आंसर बताओ जल्दी। 27। ठीक है, 17 दे रहा आंसर, 27। पंक्ति में राजू प्रारंभ से 5वें स्थान पर, अंत से 4वें स्थान पर, कुल कितने लड़के? 5 + 4 -1, 8। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यहां तक तो ठीक था। अब क्वेश्चन शुरू होता है 6वें से। आंसर दीजिए हमें, फिर हम करते हैं। अरे ये भी तो फॉर्मूला है, ये भी तो फॉर्मूला ही है। 15 आंसर आएगा। ठीक है, अरे 21 = 15वां। ठीक है, 7वां। अरे इजी अभी करवा रहे हैं, अब आओ ना आगे, अभी तो फॉर्मूला में समझाना था। अब करो क्वेश्चन यहां से। ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं से 14वें स्थान पर है तथा रमेश दाएं से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं?
सर 3 आंसर है। अच्छा, अमन 4, एसकेडी 2, तारिक 4। अब मजा आया? बहुत इजी था ना? आया ना मजा? ब्रजेश 6। तुम लोग निकालो बेटा, निकालो सब आंसर निकालो तुम लोग। तुम्हें क्लास में पता ही नहीं चल रहा कितने स्टूडेंट उनके दोनों के बीच में बैठे हैं? हैं? दाएं से उसकी रैंक 17वीं हो गई, उसकी दाएं से 20वीं हो गई, तो बीच में दो ही लोग ना बैठे हैं। अरे एक अगर 17 पे है और दूसरा 20 पे है, तो 17 और 20 के बीच में दो ही लोग हैं ना पंक्ति में। कॉमन सेंस तुम लोग का खत्म है, तुम लोग फॉर्मूला बेस्ड हो। फॉर्मूला है तब तो ठीक है। सर 14 लिखा है। कहाँ 14 लिखा है? बाएं से 14वें स्थान पर है ना? है तो दाएं से कौन से स्थान पर है? अगर महेश बाएं से 14वें स्थान पर है, तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा? 17वें पे होगा। अरे 30 लोग हैं ना भाई। ये लाइन है। टोटल लोग 30 हैं। तो इस क्लास में टोटल 30 हैं। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट है। अब कह रहा है कि जो महेश है वो बाएं से 14वें स्थान पर है बाएं से 14वें पे। हेलो, यही है। दाएं से कौन सा स्थान है? दाएं से 17वां होगा। तो दाएं से कौन सा होगा? 17वां होगा। होगा या नहीं होगा? 17वां होगा। ठीक। रमेश दाएं से कौन से स्थान पर है? रमेश दाएं से 20वें स्थान पर है। सत्रह और 20 के बीच में कितने लोग हैं? दो ही लोग तो हैं। गायब। खत्म है, खत्म। ना पल्ले पड़ा। है पड़ा। पूजा, देवेश, एसकेडी, ऋषिकेश, शशिकांत, तारिक, अंकित, सब ठीक है? ब्रजेश, विजय, विवेक, सब सही चल रहा है ना? ये कॉमन सेंस है, क्वेश्चन में दम थी क्या? अरे एक क्लास में 30 लोग बैठे हैं, एक तरफ से उसकी 14वीं रैंक है, तो पीछे से 17वीं रैंक हो गई, और पीछे से एक की 20वीं रैंक है, तो दो ही लोग तो बैठे हैं, क्योंकि तीसरी रैंक आगे है वो उसके। क्वेश्चन खत्म है। अरे ये सब बिना पेन के चलाने वाले क्वेश्चन है। तुम लोग महान हो हमारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 2। हम भी बताए थे सर जी, बिल्कुल बहुत तेज हो तुम, जिसने भी बताया। ठीक है। 8वां बताओ। ये बताओ,
क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अच्छा, हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सी गड़बड़ है, पूरा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। अब ठीक है, दिख रहा है? सॉल्व करें या कर लोगे? 1 मिनट दे रहे हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। दाया बाया नॉट क्लियर। दाया बाया क्या है नॉट क्लियर? कंफर्म नहीं दिख रहा है। अरे, तुम लोगों को खत्म स्टूडेंट। ठीक है, आप सबको खत्म। सोलह ये किसका आंसर आया है? 16 एसकेडी। और ऊपर भी किसी का 16 आया है। जिनके 16 आया है वो सही है। करेक्ट आंसर इज 16। करेक्ट आंसर इज 16। 16 आंसर है। ठीक है, देखो, एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। नितिन शिखा के दाईं ओर तीसरा है। लेफ्ट, राइट। शिखा जो है वो दाएं से 9वीं है, तो दाया छोर जो है आपका वो ये है। और दाएं से जो शिखा है वो 9वें स्थान पर है। मतलब ये जो रैंक है इधर, अगर इसको मान लें तो ये शिखा है और ये 9वीं है, 9th है, दाएं छोर से। और जो नितिन है वो एक्चुअल में शिखा के दाईं ओर तीसरा है। तो शिखा जहां बैठी हुई है उसके दाएं छोर पे, तो दाया इधर होगा। मतलब 1, 2 और 3। तो ये पोजीशन जो होगी ये किसकी होगी? नितिन की होगी। यही तो दाया होगा। अब आप बताइए कि नितिन एक्चुअल में इधर से कौन से स्थान पर है? अब अगर ये 9वां स्थान है तो दाएं से कौन हुआ? अगर ये 9वां है तो ये कौन होगा? 8वां होगा, ये 7वां होगा, तो ये कौन सा होगा? 6वां होगा। होगा 6वां। लेकिन किधर से? दाएं से 6वां होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सारे ठीक है सब?
ओके, तो यहां से ये छठवां हो गया। अब आपको पूछा है कि नितिन का बाएं से स्थान बताना है, ये बताना है कि दाएं से अगर वो छठवां है तो बाएं से क्या। अरे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 21। और नितिन का दाएं से छठवां है, तो बाएं से हमें पता करना है फॉर्मूला T इक्वल टू L प्लस आर माइनस वन। टोटल है 21, एल से पता करना है, आर का 6 है, -1 कर दो तो एल इक्वल टू 22 माइनस 6। आंसर है 16। आया भाई? अगर हमें नितिन का एक साइड से पता है, राइट से, हमें राइट से छठवां पता चल गया, तो बाएं से हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट पता है क्लास में। हमें क्लास में टोटल स्टूडेंट 21 पता है, और हमें पीछे से उसका रैंक पता चल गया कि भाई उधर से छठवां है, तो आगे से वो कौन सा हो जाएगा? 16वां रैंक हो जाएगा वो। मतलब क्लास में शुरुआत से कौन सी रैंक पे है? 16वें पे है, क्योंकि पीछे से कौन से है? छठवें पर है। करेक्ट आंसर इज 16। क्वेश्चन नंबर 9। क्लास कितने बजे है? नौ बजे है क्या क्लास? चलो ठीक है, तो रखते हैं, फिर कल हम लोग इस क्या करेंगे। बाकी हम सीट भेज दिए, कोशिश करना, ठीक है ना? कोशिश करना, कुछ कुछ तो करो, नहीं तो बाकी तो 1 घंटा तो है ही है, हम तो सॉल्व कराएंगे ही, ठीक है। तो बाकी सही है तुम। चलो फिर कल मिलते हैं, बाकी आज प्ले रखते हैं।